क्या टॉपिक है? लामीस थ्योरम। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। हालांकि 11th में भी पढ़ाया था, बट अभी फिर पढ़ने जा रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि थोड़ा आपका भी मन लगा रहे और मेरा भी। चलिए मुझे बताइएगा, ये आपके पास एक दो चार्जेस रखे हुए हैं, ये है -9q, ये है q। जो पूछूंगा वो मुझे बताइएगा, है ना। तो एक थर्ड चार्ज, ये सब आपने क्वेश्चन का रखा है पहले भी, एक थर्ड चार्ज आप q लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक थर्ड चार्ज q लेके आ रहे हैं, इनके बीच की दूरी l है, इनके बीच की दूरी आपकी l है। एक थर्ड चार्ज q लेके आप आए, तो उसको आपको पता है कि कहां पे रखना है ना, किस साइड रखना, पहले ये बताइए। इस q चार्ज को मैं किधर रखूंगा, इधर, इधर या उधर? सौरभ, ठीक है सौरभ, इधर। मैंने क्या बताया था, चार्ज हमेशा किसके पास रखा जाता है? छोटे वाले के पास, है ना, याद आया, है ना। तो किसके पास रखा जाता है? छोटे वाले के पास। इसका मतलब देखा जाए तो Q चार्ज मेरा जो होगा कुछ यहां पे होगा, है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, यहां तक हम लोगों ने कर रखा था, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मान लेते हैं x दूरी पे है, तो पहले तो मुझे आप ये फाइंड करके बता दीजिए x कितनी दूरी पे है, फिर मेरा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले तो मुझे x दूरी बता दीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम को भी पढ़ रहे थे, तो ये भी थोड़ा वैसे ही उससे रिलेटेड है। जो दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है नहीं असल में। ये अभी तक तो आ जाना चाहिए, है ना। अरे ऐसे कई क्वेश्चन करे हैं अभी हम लोगों ने, ऐसे कई क्वेश्चन करे हैं ना। मेन क्वेश्चन अभी मेरा जो है वो ये है कि, चलिए पहले तो इसको हम देख लेते हैं कितनी दूरी पे रखेंगे, ताकि ये जो Q चार्ज होगा इस पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा? 0। ठीक, तो हाँ आया, L/2। ठीक है, L/2 होगा। ठीक, चलिए देख लीजिए आप भी। तो फोर्स कितना होगा इनके बीच में आपस में? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सौरभ? फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R², कुछ और तो नहीं होता। ठीक, तो इन दोनों के बीच की हम बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं, हमको इस थर्ड चार्ज से मतलब है। तो इस थर्ड चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, है ना। यानी कि इस पे इतना जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा होगा। तो यहां से इस फॉर्मूले की मदद से मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, तो F1 और F2 फोर्स दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है। तो F1 यानी किसके किसके बीच में है? एक बार इनके और इनके बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? KQ और 9Q हो जाएगा 9Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो गई? L प्लस x का होल इज इक्वल टू, इधर वाला क्या बनेगा? Q अपॉन x का स्क्वायर, यही होगा। K से K जाएगा, Q से Q जाएगा, और छोटे वाले Q से छोटा वाला Q जाएगा। बोली हाँ या ना? ठीक, 9 को x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 9 नहीं जा रहा है, 9 को x² से मल्टीप्लाई करते हैं, बन गया 9x², यहां से बन गया L प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं L प्लस x का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर से स्क्वायर आपका चला गया, है ना, तो 3x इज इक्वल टू आया कितना? L प्लस x। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई L/2। सही है, हाँ या ना बनता रहना, हाँ या ना बोलते रहिए। ठीक है, ये करेक्ट है। यानी कि मैं थर्ड चार्ज को L/2 डिस्टेंस पे रख दूंगा, तो ये 3 ये x इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा ना। ठीक, तो यहां से मतलब मुझे L/2 दूरी पे रखना है, तब ये जो चार्ज है ये कैसा होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि नेट फोर्स इस पे 0 होगा। ठीक, ये कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ना ये, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, मान लीजिए मैं इधर भी हिला सकता हूं, इधर भी हिला सकता हूं, क्लियर है, तो बॉडी स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, बहुत सोच के बताइएगा, स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, ठीक है, अपने से बना लीजिए, स्टेबल होगी, कोई कह रहा है स्टेबल होगी, आपके हिसाब से जो मैंने बताया था उसके हिसाब से स्टेबल होगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चन वैसा ही मिलेगा, लेकिन अभी आगे चल के आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, स्टेबल है या नॉन स्टेबल है, ये है अपना क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेबल है या नॉन स्टेबल है। पिछली क्लास में बताया था ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप एक बार कंफ्यूज होंगे, ध्यान से समझिएगा। होगा क्या, जब मान लीजिए यहां पे इक्विलिब्रियम है, यहां पे इक्विलिब्रियम है, ठीक, अब आपने क्या किया, इस क्यू चार्ज को हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, इसको मान लेते हैं हल्का सा मैंने यहां पे डिस्प्लेस कर दिया, तो जब इस क्यू चार्ज को आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, इस -9q की वजह से इस पे फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, सोच के बताइए, किस साइड। मैं अपने हिसाब से इधर भी ये इसको कर देता हूं और इधर भी कर देता हूं, ठीक है, तो होगा क्या, जब मैंने इसको हल्का से क्यू इधर डिस्प्लेस किया तो आपको लग रहा है कि ये -9q क्या करेगा, इसको खींच लेगा वापस, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, यही होता है ना, ठीक। और अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि क्यू को कहां रखना, बस इतना ही देख रहे थे, ठीक है ना। और जब भी, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, उस टाइम पे हम लोग क्यू चार्ज को यहां पर रख रहे थे, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन शो कर रहा था, कभी वहां रखा था कभी वहां रखा था, ऐसा तो नहीं किया था ना, है ना, बीच में रखा था तो इक्विलिब्रियम शो हो रहा था, चाहे आप एक्सिस के अलोंग ले जाए, चाहे हाँ परपेंडिकुलर ले जाए, है ना, परपेंडिकुलर ले जाए, बट अब हमने चार्ज यहां पे रखा है, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने इस क्यू चार्ज को जब हल्का सा डिस्प्लेस किया, इस क्यू चार्ज को मैंने जब हल्का सा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, बात ध्यान से समझिएगा, ठीक। इस -9q का जो चार्ज है इस पे क्या होगा, एक बार फिर से बताइए, सुनिए, या क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का चेंज करता हूं, एक मिनट रुकिए, है ना, आंसर आना यही है, आपको पता है, मैं एक मिनट अपने अकॉर्डिंग बना देता हूं इसको ऐसे, ठीक है, यहां इसको प्लस कर देता है, इसको माइनस, ठीक है, इसको प्लस इसको माइनस, ठीक है। अरे अभी भी तो ये L/2 डिस्टेंस पे ही आएगा ना चार्ज, ठीक है, छोटा चार्ज यही है, L/2 डिस्टेंस पे ही आना है, ठीक है। अब पोजीशन देखिए, अब पोजीशन देखिए, अब होगा क्या, मैं इसको हल्का सा इधर खींचूंगा, यानी +9q उसको रिपल करेगा, -9q उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाना चाहिए, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन पे है, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन पे, जैसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ेगा, उस टाइम पे जो ये चार्ज है +9q वाला, ये डोमिनेट कर जाएगा, बात समझ आई, ये +9q वाला जो है ये डोमिनेट कर जाएगा, -q का जो फोर्स था वो कम पड़ जाएगा, है ना, ये -q का जो फोर्स था ये कम पड़ जाएगा, तो इसको खींच नहीं पाएगा, तो ये बॉडी अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये बाहर की तरफ भाग जाएगा, तो बॉडी स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी, ठीक। दूसरी चीज, जब आप इसको मान लीजिए इधर लाए, जब आप इसको इसके रीजन में लेके आएंगे, जब आप इसको इसके रीजन में लेके आएंगे तो डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा होगा, -q या +9q, -q, है ना, तो उस टाइम पे +q उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स शो नहीं कर पाएगा, अरे हाँ या ना, ठीक। तो जब आप इसको इधर इसके थोड़ी सी इधर लाएंगे तो ये -q इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और -q डोमिनेटिंग फोर्स हो जाएगा, जिसके चलते ये जो बॉडी है यानी इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, यानी कि अनइक्विलिब्रियम में आ गई, इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल है, अभी समझ आया, है ना, ये अनस्टेबल है, ठीक, ये नोट कर लीजिए, तो ऑप्शन है मेरे पास सही, अनस्टेबल, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, ठीक, नोट कर लीजिए। इसका मैं एक बढ़िया से एग्जांपल आपको दे देता हूं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप कनेक्ट ना कर पाए फिर भी हाँ कर देते हैं, तो सुनिएगा, ये मान लीजिए मैंने 2 चार्ज लिए, इससे आप जरूर समझेंगे, है ना, इसी को इससे रिलेट करिएगा, ठीक। ये चार्ज है मान लीजिए मेरे पास 10 कूलम, ये चार्ज है मेरे पास -1 कूलम, और ये है मेरे पास 2 कूलम, ये दूरी है मान लेते हैं कुछ 1 मिलीमीटर, और ये दूरी जो है ये है मान लीजिए कुछ 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत है ना। अब ध्यान से देखिएगा, सेम वही केस है, सेम वही केस है, ठीक। यहां पे अगर आपको लिखना तो आप लिख लीजिए, L जो है बहुत बहुत बड़ा है X से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो इनके बीच की में ज्यादा बड़ी है। अब होगा क्या, यहां पे समझिएगा, जब आप इस +q चार्ज को इसके पास लाएंगे तो ज्यादा डोमिनेंस किसका होगा, -1 का, है ना, किसका ज्यादा डोमिनेंस होगा, -1 का, +10
मतलब इससे तो बहुत दूरी पे रखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और जब आप इसको यहां से थोड़ा दूर ले जाएंगे तब डोमिनेटिंग फोर्स कौन सा हो जाएगा, 10 कूलम वाला बाहर जा रहा है और ये ढकेल भी रहा है, डोमिनेट कौन करने लग जाएगा, 10 कूलम। -1 कूलम को कोई फोर्स मतलब वो नहीं रह पाएगा अट्रैक्शन, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। चलिए स्वयं आया है, हेलो सर गुड इवनिंग, अनस्टेबल है सर। पहले बताया या बाद में बताया है, लेट बताया होगा ना, अभी मैच देख रहा होगा मुझे लग रहा है। इसके बाद मुझे क्वेश्चन आपको नोट कराना है, उसको बना लीजिएगा आसानी से। ये हो गया, अच्छा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बोले, ठीक है, लिखिएगा। पॉइंट चार्जेस 10Q, स्मॉल वाला Q रहेगा, पॉइंट चार्जेस 10Q एंड -100Q, पॉइंट चार्जेस 10Q एंड -100Q आर केप्ट एट कोऑर्डिनेट दे रहा हूं, आर केप्ट एट -2a, -3a, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। आर केप्ट एट -2a, -3a, इसमें जगह कोई नंबर भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। एंड 4a, 5a, और जो दूसरा है, दूसरा चार्ज जो रखा है वो रखा है 4a, 5a पे, ठीक है। 4a, 5a पे रखा है रिस्पेक्टिवली, पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्टिवली यही मतलब होता है ना, ठीक है। फाइंड फोर्स F एट 10Q, और जब मैंने कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया था तो मैंने एक चीज आपको बताई होगी, जिसपे फोर्स पूछता है उसके तरफ ही हेड होना चाहिए, है ना, उसी तरफ हेड बना दीजिए, भले ही अट्रैक्शन फोर्स दूसरी तरफ लग रहा हो। आपको किस पे पूछ रहा है, 10Q पे पूछ रहा है ना, लेकिन एक 10Q है और दूसरा -100Q है, देखा जाए तो -100Q की तरफ लगेगा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आप क्या किसके तरफ लगाएंगे, 10Q की तरफ, क्योंकि इस पे पूछ रहा है, ठीक। नहीं पूछेगा तो जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उधर का फोर्स का डायरेक्शन दिखा दीजिए, है ना। अब इसमें कह रहा है तो 10Q पे करिए, एक बार ट्राई करिए। हाँ, फाइंड द फोर्स F, और उसके आगे है फाइंड द फोर्स F एट 10Q, 10Q पे पूछ रहा है, फाइंड द फोर्स F एट 10Q। सर कोऑर्डिनेट क्या थे, हाँ, -2 -3, और दूसरा वाला क्यों चार्ज है, दूसरा क्या है 4a 5 पे। अच्छा, चार्ज भी तो दिया है ना, किस पे कौन सा चार्ज दिया है, क्यों ए पे कितना है 10, क्यों ए पे 10 है या -100 है, पढ़ लीजिएगा, रिस्पेक्टिवली करके लिखा हुआ है 10Q, फाइंड द फोर्स एट 10Q, 10Q, हाँ 100Q, ये 10Q पे गिवन है आपके पास, और ये वाला 100Q का कोऑर्डिनेट, ठीक है, -100 है ना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, इसको करते हैं हम लोग,
यहां पे आपके पास क्या गिवन है, दो चार्जेस गिवन है, एक है 10 कूलम मतलब 10 क्यू चार्ज है, दूसरा है -100 क्यू चार्ज। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है। अब मैंने आपको बताया है इनको करने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप नॉर्मली करिए, डायरेक्शन अपने हिसाब से देखिए, डिस्टेंस अपने हिसाब से निकालिए और आंसर लेते आइए, या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो किससे करना चाहेंगे मुझे ये बताइए, मैं उससे कर दूंगा। वेक्टर से कर दें, नॉर्मल से कर दें, चलिए दोनों से कर देते हैं, ठीक, दोनों कनेक्ट कर लेंगे आप, है ना, तो फिर आपको अंतर भी समझ आएगा दोनों में। अगर मैं बेसिक मेथड कहूं, मैंने कहा कि आपने वेक्टर लॉ ऑफ मतलब वेक्टर लॉ ऑफ कूलम्ब फॉर्म नहीं पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ नहीं पढ़ा है, तो आपके हिसाब से सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स हो जाता है के क्यू, यानी कि 10 क्यू, और दूसरा क्या है, माइनस नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि मैं नॉर्मल फॉर्म में कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में नहीं कर रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में करूंगा तो माइनस को कंसीडर करूंगा, है ना, ये नॉर्मल है, हमें वेक्टर फॉर्म नहीं पता है मान लीजिए, ठीक। नॉर्मल करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर की तरफ फोर्स दिखा दिए, चार्जेस जो है उनको लिख दिया जाता है, और इनके बीच की दूरी एक कहां पे है, एक -2 है, -3 है। अगर ऐसे देखिए तो एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनके बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं, है ना। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, हाँ, 6a और 8a, है ना। आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, नहीं समझे आप। एक चार्ज आपका यहां पे पहले क्वाड्रेंट में 4a है, 5a है, ठीक, दूसरा क्या है -2a -3a, तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, मान लीजिए -2, ऐसे समझिए, -2a यहां पे होगा, 4a यहां पे होगा, तो ये x वाली दूरी कितनी हो जाएगी इनकी, 2 से 4 आप जा रहे हैं, तो यहां से 0 पहुंचे, 0 से 4 और गए, यानी टोटल कितना गए, 6 गए, है ना। उसी तरीके से यहां पे -3 है और यहां पे 5 है, तो -3 से पहले 0 गए तो 3 यूनिट मूव किए और 5 ऊपर और गए तो 5 मूव किए, ठीक। तो ऐसे समझ जाइए। तो इनके बीच की जो दूरी है उनको मैं अगर ऐसे दिखाऊं, r कैप a, b, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक, ठीक है। 10 क्यू पे पूछ रहा है तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। और यहां पे नीचे क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, डिस्टेंस का, अरे यही होता है ना, मॉड स्क्वायर या क्यूब, ठीक है, क्यूब होता है, बट मैं भी ध्यान से उतर गया, ये मैं तो नॉर्मल वाला फॉर्म कर रहा है ना, मेरे भी ध्यान से उतर गया, नॉर्मल फॉर्म कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म इसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो के क्यू क्यू ये हो गया नॉर्मल, डिस्टेंस इनके बीच में कितना है आपके पास, कहां गया है डिस्टेंस, कितना है सब्ट्रैक्ट करने बाद 6a कॉमा कितना है 8a, ये इनके बीच का डिस्टेंस आया है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इसको हम लिख सकते हैं किसमें, आर कैप वाले फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सुनिए मैं यहां पे दो चीजें मिक्स कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए, ऐसा इसलिए है, क्यों, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये तो मान लीजिए नॉर्मली मैंने वो वेक्टर को वो वाला कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आपको वो नहीं पता है वेक्टर फॉर्म, तो आप ऐसे कर सकते हैं, फोर्स इधर की तरफ दिखा दिया, चार्जेस को लिख दिया, आपने ये काम कर दिया, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस आपने निकाल दी, उसका स्क्वायर कर दिया, है ना। बट यहां से मुझे डायरेक्शन का थोड़ा इशू होगा, यहां से मुझे डायरेक्शन का थोड़ा इशू होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो, या चार्ज जो है, फोर्स जिधर है वो 2 डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स 2 डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहां पे यूज करना ही पड़ेगा किसको, वेक्टर फॉर्म को, ठीक है। वेक्टर फॉर्म नहीं यूज करके मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि डायरेक्शन मुझे पता है और इनके बीच की दूरी मुझे पता है, मैं इतना निकाल सकता हूं, ठीक, लेकिन वेक्टर का यूज करना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए। सुनिए, तो ये तो नॉर्मल आपका आ जाएगा, है ना, ये नॉर्मल आपका आ जाएगा। अब मैं वेक्टर फॉर्म को यूज करता हूं और आपको दिखाता हूं कि वेक्टर फॉर्म से ये कैसे होगा। तो मैं लिखूंगा f, ठीक है, f कितना होगा, मैंने क्या बताया था, वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ लिख दिया जाता है ना, वेक्टर फॉर्म में साइन के साथ लिख दिया जाता है, ठीक। तो यहां से आप लिखेंगे k, यहां से 10q और यहां से -100q, और यहां क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का क्यूब, है ना, यही होता है ना, r वेक्टर का क्यूब, ठीक। r वेक्टर में फाइंड कर सकता हूं, r वेक्टर में फाइंड आउट कर सकता हूं, r वेक्टर मेरे पास कितना है 6a 8a, यानी कि 6a किधर डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और 8a y डायरेक्शन में। तो इसकी जगह मैं क्या ये लिख दूं, ये हो जाएगा -k 10q, क्योंकि माइनस मैंने बाहर लिख दिया, यहां से हो जाएगा 100q
और सुनिएगा, अब वेक्टर को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, है ना, वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, तो फोर्स मेरा 10q पे पूछ रहा है, तो मेरा डायरेक्शन सबसे पहले चेंज होगा, अरे मेरा डायरेक्शन चेंज होगा ना, ठीक है, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक, जिस पे फोर्स पूछेगा उस पे फोर्स निकालेंगे, ठीक। 10q पे मुझे पूछ रहा है, वो नॉर्मल केस था, ये वेक्टर वाला है, तो मैं 10q की तरफ देखूंगा, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तो ये माइनस ये करूंगा, इस बार ये माइनस ये करूंगा, तो -2a -4a करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, -6a आई कैप आएगा, 5a माइनस, सॉरी इस बार ये माइनस कर रहे हैं, तो -3a -5a यानी कि -8a आई कैप, ठीक है, और अपॉन में मॉड आर आप निकाल लेंगे क्योंकि इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूं, यानी कि -6a का स्क्वायर प्लस -8a का स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट का अंडर रूट और पूरे की पावर 3 आपके पास गिवन है, ठीक। अगली लाइन में दिखने जा रहा हूं, अगली लाइन जैसे मैं लिखूंगा आपको लगेगा कि हल्का मैं नॉर्मल फॉर्म यूज कर लेता, हल्का वेक्टर फॉर्म यूज कर लेता, जे कैप नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है ना, अच्छा ये जे कैप, हाँ हाँ सही कहा, आई लिख दिया मैंने इसको, ये जे है, अच्छा मुझे लगा क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है। अगली लाइन में जो लिखने जा रहा हूं आप तुरंत कनेक्ट करेंगे, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से माइनस हटा दूं, क्या ये बन जाएगा k 10q, यहां से बन जाएगा 100q, यहां पे है आपके पास 6a आई कैप प्लस, नहीं माइनस कॉमन ले लिया, 8a जे कैप अपॉन ये 6 -6 का स्क्वायर यानी कि 36a स्क्वायर, यहां से 64a स्क्वायर, 36a स्क्वायर, 36a स्क्वायर और 64a स्क्वायर क्या बन जाएगा, 100a स्क्वायर, 100a स्क्वायर का मतलब बाहर 10a आ जाएगा, आप समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ठीक। यहां से मैं ले देखता हूं 10a और इसका क्या है क्यूब, ठीक। अच्छा जब मैंने नॉर्मल फॉर्म में किया था बिना वेक्टर यूज करे, तो मैंने डायरेक्टली पहले लाइन में ये नहीं लिख दिया था, फिर मैंने कहा कि मुझे यूज करना पड़ेगा डायरेक्शन, इसलिए मैंने वेक्टर यूज किया, इतना तो मैंने पहले लाइन में लिख दिया था ना, ठीक है। तो क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है, नॉर्मल और वेक्टर दोनों को यूज करना सीख जाइए, ठीक है। यहां से आपको पता तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इधर लगा के फोर्सेस को लिख दिया, k q1 q2, r कैप आपको पता है ना, इधर से इधर जा रहा है तो r कैप क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाता है, ठीक है, और जब फोर्स इधर लग रहा है तो r कैप ये माइनस ये हो गया, ठीक, आना वही है, बस फॉर्म है अलग अलग। अब आगे क्या मिलेगा मुझे, बस आ गया आंसर, इतना ही, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, और ये q इंटू क्यू के, इसको मैं लिख सकता हूं k q स्क्वायर 6a आई कैप प्लस 8a जे कैप, और यहां से देखिए क्या मिलेगा आपको, 10 का क्यूब 1000, यहां 10 इंटू 100 1000 गया, सिर्फ क्या बचा, बस एक क्यूब बचा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, गुड, नोट कर लीजिए। उफ, ब्राइटनेस ज्यादा तो नहीं है इसकी, ठीक तो है, ठीक है। तो लगभग हमको लग रहा है 9 लेक्चर लग गए या 8 लेक्चर लग गए बताते बताते कूलम्स लॉ, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी थोड़ा सा और है, आज जाके पूरा खत्म होगा, मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म कर देना है मुझे, ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं कूलम लॉ का, चाहे जहां से उठाना वहां से उठा लीजिए, ठीक है, हर वेराइटीज के मैंने क्वेश्चन करा दिए, और यही सेम चीज, यही सारे क्वेश्चन आपके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में,
ठीक है, तो वहां मैं दोबारा इन चीजों को नहीं कराऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, वहां पे एक क्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, बस इतना याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन वही रहेंगे, बस क्यू की वैल्यू 1 रहती है। ठीक, हाँ ठीक तो दिख रहा है। हो गया, ठीक है। अच्छा सुनिए, छोटे छोटे 2-3 चीजें और हैं इसी के अंदर, एज अ क्वेश्चन भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये रह गया था पेंडुलम। पेंडुलम के क्वेश्चन भी मैं अक्सर यूज करता हूं। एक चार्ज इधर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज मान लेते हैं इधर रखा हुआ है। अच्छा, इसकी लेंथ L है, ये है, इस पे क्योंकि ये मान लीजिए रस्सी है तो इस पे टेंशन होगा T, है ना। ये ऊपर दीवार से जुड़ी हुई है। एक क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है जिसका मास m है, दूसरा क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है जिसका मास m है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, देखिए ऐसे केस में हमें मास कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, जैसे कि इसमें ये देखा जाता है बेसिकली, ये दोनों एक दूसरे को मान लीजिए दोनों सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को अपोज करेंगे, है ना। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे और कुछ डिस्टेंस जाने के बाद रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बनी रहेगी, यानी स्टेबल पोजीशन है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान देनी रहेगी, मैं बता देता हूं, फिर क्वेश्चन में आगे पूछूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा बना रहे हैं, तो जितना एंगल थीटा ये बना रहा होगा उतना एंगल थीटा ये भी बना रहा होगा। दोनों चार्ज सेम है, दोनों मास सेम है, ठीक। सुनिएगा, अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो एक चीज मैं दिखाता हूं आपको। ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कॉस। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ वो करेंगे हम लोग, बट पहले आप इसको देखिए, पहले थीटा तो आप मेंशन करिए, ध्यान से समझिए। ये पढ़ा है क्या बचपन में, वैसे बना है ना। हाँ, ये एंगल और ये एंगल, ये दो पैरेलल लाइंस होती थी, ये ट्रांसवर्सल होता था, ये अल्टरनेट एंगल कहलाते थे, और अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइंस में इक्वल हुआ करते थे। क्या सेम वही चीज है, आवाज नहीं है, क्या सेम वही चीज है, ठीक, गुड। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल के साथ वाला किस में टूटता है, साइन में या कॉस में, कॉस में। तो ये क्या बन जाएगा, टी कॉस थीटा, अरे हाँ या ना बोलिए, टी कॉस थीटा हो जाएगा ना, और ये वाला टी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ या ना। अरे इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इसमें इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक, इधर टी कॉस थीटा लग रहा है, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, है ना। चलिए कुछ तो आपने बताया, बढ़िया। ये क्या लग रहा है, एम जी, ठीक। तो अगर ये बॉडी यहां पे जाके रुकी हुई है, यानी बॉडी अगर स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्सेस आपस में इक्वल होंगे, तो इनको मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो टी कॉस थीटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा होगा, ये फोर्स इसको बैलेंस कर रखा है, और ये वाला फोर्स इसको, यानी कि टी साइन थीटा जो है वो एफ ई के बराबर है। एफ ई यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये तो बता सकते हैं फॉर्मूले से। हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, अरे के क्यू1 वाला जो था कितना होगा, ये दिमाग में कॉपी कम दिमाग ज्यादा, चलाइए कितना होगा, नहीं हमें ना देखिए, हम नहीं बताएंगे। आया, मुझे पता है आपको दिक्कत कहां पे हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है डिस्टेंस पता करने में, क्योंकि मैंने यहां पे डिस्टेंस नहीं दी है। अरे के क्यू तो के क्यू स्क्वायर तो बता ही सकते हैं ना, मेन तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो मैं लिख ही सकता हूं, के क्यू और दूसरा वाला भी क्यू, डिस्टेंस कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल थीटा, अरे हाँ या ना बोलिए, ठीक, ये एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, अरे हाँ या ना। और ये वाला एल साइन थीटा, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, एल साइन
थीटा, और ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, एल साइन थीटा। ऐसे इधर भी तोड़ दीजिए, है ना, ये कॉस वाला, ये साइन वाला, तो जितनी दूरी यहां से यहां होगी उतनी दूरी यहां से यहां भी तो होगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l का होल स्क्वायर। क्या यही आंसर होगा, है ना। तो टी साइन थीटा क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहां से कुछ क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है, ये बेसिक केस है। यहां से आपसे मान लीजिए कुछ चीजें देके पूछेगा कि थीटा की वैल्यू बताइए, बाकी चीजें दिए रहेगा, कहेगा थीटा की वैल्यू बताइए, टेंशन की वैल्यू बताइए, टेंशन निकाल सकते हैं ना, ये चीजें आपके पास पता रहेंगी तो आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, थीटा भी निकाल सकते हैं। और क्या चेंज हो रहा है, ये एल मान लीजिए अगर चेंज हो रहा होता है आप एल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन देगा और उसमें पूछेगा। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं अभी, पहले इसको नोट कर लीजिए ना, ये बस ऐसे हल्का सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ही डाल दीजिए, ऐसे क्वेश्चन लिख के लिख दीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग से नहीं था, क्वेश्चन में ही डाल दीजिए। क्योंकि पेंडुलम तो मैंने लगभग हर क्वेश्चन में यूज करा है और आगे आने वाले समय में हर क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। राज बरुआ, उन्होंने हेलो कहा है, मेरी तरफ से भी हेलो। कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बना दूं यहाँ पे, हल्का सा बस बगल करेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि समय बचेगा ना, और एक क्वेश्चन और लिख देंगे हम। ये है, यहां आपके पास ये है, फिर इधर एक चार्ज Q पड़ा है, Q1 जिसका मास m है, दूसरा चार्ज Q2 पड़ा है जिसका मास भी m है, और ये कुछ एंगल बना रहे हैं θ1 और θ2। अभी आप उसको नोट करते रहे, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। कंडीशन ये है कि जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज जो है वो बड़ा है Q2 चार्ज से, ये कंडीशन है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मैं ये हिंट आपको दे सकता हूं, मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, वहां से क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, आपने कहा आपने 3 लेक्चर देखा है, तो पहले लेक्चर में मैंने जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, 9 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, है ना, याद है, 9 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, उन्हीं में से एक प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है, और ये आप कर सकते हैं। सोचिएगा जरा, तब तक मैं देखूं मैसेज नहीं आया राज बरुआ का, ठीक है। सोचिए सोचिए, इसको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। मैं बगल हो जा रहा हूं, आराम से कर लीजिए, मैं देख ले रहा हूं, तब तक बच्चे मैसेज वगैरह तो नहीं कर रहे हैं। पकड़े पकड़े, वही प्रॉपर्टी, अपना अपना आप ऑप्शन बताइएगा, प्रॉपर्टी मत बताइए, ऑप्शन बताइए, प्रॉपर्टी नहीं। आपके हिसाब से पहला ऑप्शन है, ठीक है, सौरभ के हिसाब से पहला ऑप्शन आ रहा है, आपके हिसाब से, मतलब ध्यान से पढ़ा है आपने। चलिए ठीक है, पहला ऑप्शन होगा, क्यों, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। मैंने प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी कि दो चार्जेस के बीच में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, बताया था प्रॉपर्टीज में, मैंने बताया था, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, ये मतलब जो एनर्जी वाला फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन वाला, वैसे शो करते हैं। इसकी वजह से इस पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स इसकी वजह से इस पे भी लगेगा, हाँ या ना, है ना। तो जब दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लगेगा तो दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे रहेंगे, जब दोनों बराबर दूरी पे ही जाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है या गलत है, सही है, ठीक। चलिए अच्छा, आप देखते हैं एक और प्रॉपर्टी और पढ़े कि नहीं,
चलिए ये तो मान लीजिए हो गया। अब इसको बताइए, ये मैंने नोट कर लीजिएगा उसको, ऐसा नहीं कि बता दिए तो नोट ना करें। ये दूसरा मैं बता रहा हूं, ये क्यू चार्ज 1 है, ये दूसरा चार्ज 2 है, इसका मास m2 है और इसका मास m1 है। अब मैं कंडीशन दे देता हूं कि जो m1 है वो m2 से बड़ा है, और का कंडीशन नहीं इतना ठीक है। ठीक है, फिर से तीनों ऑप्शन लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिखने वाला, मैं ये टिक कर दूंगा। ठीक है, इसको बनाने के बाद तीनों ऑप्शन लिख लीजिएगा, ये θ1, ये θ2। ठीक है, और आपको इसको बताना है क्या होगा ये। अच्छा आद्या, आप बगल में जा रहा हूँ, मम्मी से बता सकते हैं क्या कि 8:30 तक मैं थोड़ा खींचना चाह रहा था क्लास, 8:30 तक। हाँ, इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा ना मैं आज, बताइए 8:30 तक मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ लेट हो जाएगा। ऑप्शन ये होगा, अच्छा ठीक, हाँ ये ऑप्शन मैं देख ले रहा हूँ आप बस बता दीजिए कि 8:30 तक आए वो, तो इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा प्रॉपर। हाँ, ऑप्शन ए आपके हिसाब से, और सौरभ आपके हिसाब से सी 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 सी, एक ही बार सी है, 3 बार वाला तो नहीं ठीक है, सौरभ आपके हिसाब से थर्ड, θ1 जो होगा वो बड़ा होगा θ2 से, पक्का? अब करा जाए, है ना? एक मास मेरे ही साथ में, दूसरा मास मेरे ही साथ में, ठीक है? तो मैं इस हाथ में 10 किलो मैंने पकड़ रखा है, इस हाथ में 5 किलो मैंने पकड़ रखा है, तो कौन सा हाथ मेरा कुछ समय बाद जल्दी झुकेगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला झुक जाएगा, ये वाला उड़ जाएगा। अरे ये झुकेगा, ये उठेगा। तो जो ऐसे समझिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, मास M1 है, मास M2 है, इसमें वाला मास ज्यादा है, इसमें नहीं, अभिशान इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास कम है, तो ये नीचे जल्दी झुकेगा, और ये ऐसे मान लीजिए ये झुकेगा और ये उठेगा। तो जब ये नीचे आएगा तो एंगल बढ़ेगा या कम होगा? तो θ1 कम होगा या ज्यादा होगा? θ2 ज्यादा होगा। तो किसमें θ2 ज्यादा है? इस वाले में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक, नोट कर लीजिए, ऑप्शन सेकंड नोट कर लीजिए। मतलब छोटी छोटी बातें आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये वाला बताइए अब। आ तो नहीं गई होंगी, अभी नहीं आए होंगे ना? मेरी बात, आपकी बात नहीं मानेंगी? अच्छा, मैं कॉल कर दे रहा हूँ, आप बात कर लीजिए, मैं क्लास में कैसे बात करूँ 1 मिनट, चलिए ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसके बाद और है। अच्छा, मैं ही जल्दी जल्दी करता हूँ, प्लस माइनस वाला है, ठीक है? चलिए सौरभ बताइए। एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा चार्ज यहां रखा है, थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। एक यहां रखा है, ये चार्ज 1 है मान लेते हैं, ये चार्ज 2 है, ये माइनस Q है और मास जिसका M है, ये प्लस Q है, मास जिसका M है, ठीक है? और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं D दूरी मैंने दे दी है। ये जो रस्सी है इनकी लेंथ L है, क्या इतनी बात समझ आई है ना? रस्सी की लेंथ L है, डिस्टेंस D है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है। और तो अभी आपने उस वाले क्वेश्चन में जो किया था सबसे पहले वाले में, t cos थीटा और t sin थीटा मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन में t cos थीटा कितना होगा, t sin थीटा कितना होगा? चलिए बताइए। हाँ, क्या ये दोनों अपोजिट फोर्स है? क्या इन दोनों में कोई अट्रैक्शन होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे? तो जब पास आएंगे तो क्या कुछ एंगल बनेगा? हाँ ना बोलते रहा, अगर ये कुछ एंगल बनेगा, है ना? ठीक, तो इसको मैं अगर ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं।
ऐसे ये यहां कर देते हैं इसको, और इसको यहां कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, ये यहां पे आ गया चार्ज, ये यहां पे, ठीक है? इतना भी चार्ज बड़ा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाए, ठीक, मतलब एक दूसरे में न टच हो जाए, तो ये इतने आ गए, ठीक है? अब यहां पे आके ये दोनों रुक जाएंगे। जब ये यहां पे आके रुकेंगे तो मुझे ये बताइए, इधर फोर्स लगेगा, अरे इधर फोर्स लगेगा ना दोनों के बीच में, कैसा फोर्स लगेगा? एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है? ये एंगल मान लेते थीटा बना रहा होगा, ये भी, तो मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देता हूं, तो ये एंगल कौन बताएगा मुझे कितना होगा? समझ गए? दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, और बस यही है। और इधर इसमें टी लग रहा है, तो ये वाला क्या मुझे बताइए, ये टी लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अरे बोलिए ये क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा फोर्स किसके बराबर है? mg के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और ये वाला तो कॉस थीटा हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा फोर्स किसके बराबर है? इस वाले के। तो ये क्या बन जाएगा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई, यानी कि फोर्स ऑन ई, और एफ ई अब आप बताएंगे, एफ ई फोर्स कितना हो जाएगा बताइए? बताइए जैसे किया था, ये इसकी लेंथ भी मैंने दे रखी है अब तो, के Q1 Q2 ने दोनों सेम ही है, क्यू क्यू, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बताइए, डी। डी तो जब दोनों दूर थे अब पास आ गए। हाँ कुछ कह रहे कुछ, हाँ मतलब कुछ भी कोई नहीं, बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक है? सुनिएगा, इधर देखिए, ये एल, हाँ ना, ये एल है, ये एल कॉस थीटा यहां से यहां तक, सही है? सेम इसी तरीके से यहां से यहां तक भी एल साइन थीटा ही होगा डिस्टेंस, है ना? तो अब बताइए, अब तो बताइए कितना होगा? मैं के क्यू स्क्वायर, ये हार्ड था काफी, ये मैंने लिख दिया, बाकी आप बताइए, ठीक है? डिस्टेंस कितना होगा? 2l साइन स्क्वायर थीटा। दूरी बीच की बताई जाती है, बगल बगल की। हाँ, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? पूरा डी है, कितना कम हो गया? एल साइन थीटा इधर से भी, एल साइन थीटा इधर से भी, तो डी माइनस 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ आया? 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। फटाफट इसको नोट करिएगा, वो वाला हो गया, ठीक, उसको बगल कर देना, इसको सट से नोट करिए तो मतलब जल्दी से, ठीक है? हो गया, ठीक, मैं इधर कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन देना था, क्वेश्चन क्या देखा था? क्वेश्चन, हाँ, थोड़ी जगह चाहिए, 45-53, ठीक है? मेरे साथ बना लीजिएगा जब तक बना रहा हूं ना, ताकि समय बचे आपका।
क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले ये ऐसे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ था, ठीक है, पहले ये इक्विलिब्रियम में था। क्वेश्चन याद रखिएगा, ये पहले इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में पहले ये था। अब क्या हुआ, अब किसी ने इनको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे दूर दूर और दूर दूर कर दिया। जब दूर दूर कर दिया तो इनके बीच का एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगला डायग्राम जो होगा मेरा वो ये होगा। अगला डायग्राम जो है ये है, इसके बाद है ग्रीन, एक टेढ़ी लाइन है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। थोड़ा जगह देके बनाइएगा ना, क्योंकि इसमें हम लोग को थोड़ी भी और भी चीजें बनानी होंगी, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब ये थोड़ी दूर दूर आ गई। ये है आपके पास क्यू चार्ज। अब यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, और यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए, अभी दूर दूर आ गए। बस देखना क्या है, देखना ये कि इनके बीच का जो एंगल है अब वो बढ़ के हो गया है 53 डिग्री। कितना हो गया है? 53। ये हो गया 53, और 53 साइन 53 या कॉस 53 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं पहले? मैं तो बताया ही था, लेकिन ठीक है। कितनी होती है, कुछ याद है हल्का फुल्का? हाँ, 3/7। 37 की पता है क्या? 37। अच्छा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, मैं बता देता हूं अभी। एक्चुअली जब आपकी आवाज आती है तो ये पंखा बीच में चलने लगता है, मतलब चल तो वैसे भी रहा है, लेकिन आपकी आवाज को बाहर ले जाता है, ठीक, तो सही तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये 53 हो गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब आपने इनको 53 एंगल पे करके जब आपने इसको छोड़ा, तो ये बॉडी जो है ये भागेगी, है ना? मैं ऐसे इसको इधर बना देता हूं। ये बॉडी जो है ये भागेगी और किसी एक्सेलरेशन, किसी टाइम टी में किसी एक्सेलरेशन से भागेगी। क्लियर है? अरे इनको आप ऐसे लाए, नीचे ग्रेविटी लग रही है ना, तो ग्रेविटी लग रही है। दूसरा एक तो सर्कुलर फोर्स भी है ना, जिसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये क्या होगा, बॉडी एक्सेलरेट होगी, नीचे आएगी तो बॉडी एक्सेलरेट होगी। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा एट टाइम टी पे, एक्सेलरेशन एट टाइम टी कितना होगा, है ना? और टाइम टी कितना होगा ये आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ कर लीजिए। इनको रिलीज कर दिया गया है, एक्सेलरेशन एट टाइम टी पूछ रहा है। हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन एट टाइम टी आपसे पूछ रहा है, और इनको अब ये जो चार्ज थे दूर ले आके रिलीज कर दिया गया है। ना, चलिए मैं थोड़ा सा करूं या करने दीजिए ना, समय बीत जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये है अपने पास, ये मान लीजिए ए टी एक्सेलरेशन से, ये टी का टी मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, टी छोटा सा लिखा हुआ है इसके नीचे, ठीक है। किसी टाइम टी पे कितना होगा एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको देखूं तो होगा क्या, दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों सेम चार्ज हैं, तो इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, एफ ई होगा, होगा ना, इधर की तरफ एफ ई होगा, नीचे क्या होगा, एम जी होगा, ठीक है। शायद ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं, पता नहीं। तो अब मुझे बताइए, ये एंगल 53, ये एंगल कितना होगा, ये 53, ये कितना होगा, 53 ही होगा ना। अरे इसको इधर बढ़ा लीजिए, इसको नीचे कीजिए, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक मुझे ऐसे भी बनाना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको यहां ले जाके जोड़ देता हूं, ठीक है, ये 53, ये 90, ये 37 आएगा, गुड। ये 53 आएगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 37, ये 53, और ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब ये 90 हो गया, 53 तो ये 37 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको चाहे तो इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ये 37 तो ये भी 37, और ये बचा हुआ 53, जिससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। इधर से मुझे थोड़ा मतलब हो, क्योंकि इधर 80 लग रहा है, ये कितना है आपके पास, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ ई कॉस
53, अरे हाँ या ना, ठीक है, Fe3 cos 53 डिग्री होगा, ठीक है। इसको मैंने इधर कंपोनेंट तोड़ दिया, Fe cos 53 इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगा ना बॉडी पे, ऐसे तो लगेगा नहीं, ऐसे तो लगेगा नहीं, इधर की तरफ लगेगा, तो इसके जस्ट अपोजिट वाला फोर्स Fe cos 53 है। लेकिन डोमिनेट कौन सा फोर्स करेगा, ये एक्सेलरेशन वाला है ना, एम इसमें एम जोड़ दिया तो मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी इधर की तरफ जा रही है, ठीक। और सुनिए, ये mg है, अरे हाँ यार बोलिए, ये mg है, ठीक। तो ये वाला mg है, ये mg क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos 37 डिग्री, mg cos 37 डिग्री, ठीक है। क्या यही होगा, देख लीजिए एक बार, ये cos वाला बन गया, ये आपका, मुझे एक फोर्स और चाहिए, एक्सेलरेशन है ना, ये फोर्स लगेंगे ना, एक्सेलरेशन वाला हो गया, mg हो गया और ये हो गया, हाँ तीन ही फोर्स लगेंगे। तो यहां से मुझे मिलेगा, बहुत ध्यान से समझिए, अगर मैं अब नेट फोर्स की बात करता हूं, है ना, टेंशन T, नहीं मुझे एक्सेलरेशन निकालना है ना, टेंशन लेके मैं क्या करूंगा, ठीक है, वैसे भी टेंशन लेना नहीं चाहिए ऐसे समय पे, ठीक। चलिए यहां से देखिए, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो फोर्स में मैं बात कर लेता हूं, टी से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं कह सकता हूं mg, या ऐसे समझिएगा, a प्लस mg cos 37, और इधर ये वाला फोर्स है, हाँ ऐसे कह सकता हूं, f cos 53 डिग्री माइनस mg cos 37 डिग्री। कौन सा फोर्स बड़ा है पहले ये बताइए, ये वाला फोर्स बड़ा है या ये वाला फोर्स बड़ा है, आंख इधर की तरफ रहा है, तो बड़ा कौन, ये, तो ये माइनस ये इज इक्वल टू 80, ठीक है, जैसे वो उसमें करते थे सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं mg cos 37 डिग्री माइनस f e cos 53 डिग्री इज इक्वल टू ma, अरे हाँ या ना बोलिए, ma t, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। ये सब गायब, ठीक है, कहां गया, अरे फिर से लिखना पड़ेगा क्या, चलिए हटाइए, फिर से लिखता हूं, फिर से, अब आप समझ गए, इस बार तो आप बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, MAT किसके बराबर हो जाएगा, FE या mg, mg बड़ा वाला फोर्स उधर, तो mg cos 37 डिग्री, यानी कि ये फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स में से ये फोर्स माइनस कर देंगे, तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन में आ जाएगी, मानते हैं कि नहीं, और 553, अच्छा ठीक है, कहां पे ठीक है, चलिए ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाएगा, मुझे थोड़ी जगह चाहिए, थोड़ा यहां कर देते हैं, वहां सॉल्व कर देंगे, ठीक। इतना विजिबल होगा ना आप लोगों को, एंगल वगैरह बराबर लिखिएगा। अब ध्यान से करते हैं, यहां से AT कितना आ जाएगा, AT आ जाएगा mg cos 37 डिग्री माइनस FE cos अपॉन m, इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में, है ना, ठीक है। आपको एक वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू कभी कभार पूछ लेता है, साइन 37 डिग्री जो होता है ये होता है 3/5, कितना होता है 3/5, है ना। ये वैल्यू मुझे कभी याद नहीं, बट मैंने इसको याद करने के लिए तरीका ढूंढा था, 3 5 7, बीच में 5 गायब है, 3 से थ्रू किया, नीचे 5 लिख दिया, ठीक। तो ऐसे ही था, नहीं मैं सिर्फ और नंबर की बात कर रहा हूं, है ना, इवन तो मैंने बात की 37 में 375 होता है, तो 5 बीच वाला रह गया, तो इसको नीचे लिख दिया, याद करने का अपना अपना तरीका, ठीक है। ये 3/5 है, तो साइन जो है 53 कितना होगा कि 4/5, सब अपना अपना बता रहे हैं, कितना हो जाएगा 4/5, है ना। हमको क्या चाहिए cos 37, तो साइन जो साइन 53 होता है वही cos 37 होता है, अरे आइडेंटिटी। लेकिन अब आप लोग का सिलेबस से हट गया था, तो पढ़े कहां होंगे, जब हट गया थे तो हाँ हट गया थे, आप लोग के टाइम पे हट गया, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए, क्योंकि साइन इसको 37 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 53, और साइन 90 मतलब चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन 53 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास, नहीं ये ऑड मल्टीपल है ना, ऑड पे चेंज होता है, क्यों बोल रहे हैं, ऑड पे चेंज होता है, तो 90 माइनस 37 यानी कि cos 53, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 53 के बराबर, ठीक है, ये cos 53 के बराबर। तो मुझे जो जो वैल्यू चाहिए मैं उसको यहां पर रख देता हूं, और मेरा आंसर आ जाएगा। m को m रहने देते हैं, g को g रहने देते हैं। cos 37 कितना था
4/5 कितना था? 4/5। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने नहीं निकाली, उसका बहुत ध्यान देना है आपको। ठीक है, 4/5 जो कि है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक, अभी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये Fe देखिए पड़ गई जरूरत, है ना। Fe तो निकालना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना होगा? K, दोनों कितने चार्ज थे? Q थे, तो KQ² अपॉन डिस्टेंस कौन बताएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कुछ दिया ही नहीं है, तो डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेगा। अभी यहां पे देखिए जैसे जैसे चीजें फंसेंगी वैसे वैसे मैं उसको फाइंड आउट करूंगा। ठीक, डिस्टेंस नहीं दिया लेकिन लेंथ L आपको पता है, लेंथ L है, ये L है, तो ये L cos, L cos 53, L sin 53, और इधर से भी L sin 53, यानी कि 2L sin, आया नहीं आया? पक्का? तो ये हो जाएगा 2L sin 53 डिग्री, और इसका बढ़िया, तो 53 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हैं मुझे शायद। ये 2 रहेगा, ये L रहेगा, 53 कितना है? 4/5, इसको 4/5 लिखते हैं और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये 8 बन जाएगा, 5 ऊपर गया तो ये बन गया 25K²। मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए इधर उधर लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा 8L²। क्या मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है? ये 816 गलत लिखा है, ये 16 हो जाएगा ना। अरे सॉरी, ये जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभार। हाँ 64 होगा, ये मीठी नहीं रहा तो मैं क्या करूं इसमें, करते तो दबा रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो 25K² अपॉन 64L² किसकी वैल्यू आ गई? Fe की। उसको मैं यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकता हूं। ठीक, तो मैं लिख देता हूं 25K² हाँ 64L², और cos 53 की वैल्यू 3/5 cos 53। हाँ ठीक है, अपॉन में है m, अपॉन में है m। अच्छा सुनिए, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रही होगी, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रही होगी, तो मुझे यहां से कुछ चीजें पता चलेंगे। पूरा भर दिया मैंने, लिखूं कहां? यहां। ठीक है, आपको देखिए मैं बता दूं आपको लिखने का पैटर्न क्या रहेगा। जो अभी लिखने जा रहा हूं उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये चीजें लिखिएगा। ठीक, वैसे जगह की कमी नहीं, मैं नीचे लिख सकता हूं, लेकिन एक ही पेज में लिखना रहता है। ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। सुनिए सुनिए, परेशान हुई जगह लेके मैं यहां लिख दे रहा हूं। इन सबका काम हो ही चुका है, हटाइए इन सबको, ध्यान से देखिएगा। इस टाइम पे यहां पे जो है ना, ये हो जाएगा आपके पास t cos 45 डिग्री mg के बराबर। सही लिख रहा हूं या गलत? सही ना? t cos, मिट क्यों नहीं रहा है? t cos बनाना तो नहीं पड़ेगा सौरभ, है ना। ये t cos वाला mg के बराबर, और t sin वाला fe के बराबर। t sin 45 डिग्री, t sin 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? Fe फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो cos 45 1/√2 होता है। और यहां से एक काम करते हैं, है ना, एक चीज आप ध्यान से देखिए, कुछ मिसिंग हो रही है इसमें, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। L चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत? t से t गया, cos 45 और sin 45 भी उतने ही होते हैं, तो इधर 1 आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि Fe जो है ये किसके बराबर है? mg के बराबर है। Fe आपका कितना आया था? 25, अरे कुछ था ना, 25K L² इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो mg की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा वहां पे, mg की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, या इसी चीज को mg लिख देता हूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको mg के बराबर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से मिला, है ना। ठीक है, तो mg के बराबर मुझे यहां से मिला, तो mg मैंने कॉमन ले लिया, तो 4/5 माइनस 3/5 1/5। मैं लिख सकता हूं mg और यहां से 5 अपॉन में m, तो m से m कट गया आपके पास, है ना। तो कितना आ गया? अगर g के टर्म्स में पूछा जाए तो 5g, और g की वैल्यू आप यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25K² क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, तो इसको आप लिख दीजिए 25K² अपॉन 64L²/m। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले उधर वाला नोट करिएगा।
अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट परेशान हुई। एफई फोर्स जो होगा इक्विलिब्रियम में था ना, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में था ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस का चेंज आएगा, ये नहीं है, ये कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच का, मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन उधर, मैं इधर देख रहा हूं, ठीक है। इसको देखिए, ये है आपके पास इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस कितनी होगी, L साइन 45 और इधर से भी L साइन 45, यानी कि 2L साइन 45, 2L साइन 45 डिग्री, ठीक है, यही होगा ना, ठीक। और ये √2 हो जाएगा आपके पास, तो यहां से वैल्यूज आप निकाल सकते हैं और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये ठीक है ना, समझ लीजिए, लिखते रहेंगे हम लोग, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। ये के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी 2L साइन 45 डिग्री और इसका स्क्वायर, साइन 45 1/√2 होता है, तो यहां से मुझे मिला के क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2L और ये 45 यानी कि 1/√2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, है ना, यानी कि मैंने डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2L स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, 2L स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये मैं यूज करना चाहूंगा, ठीक है, 2L स्क्वायर एम जी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा, ठीक। और मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों ने यहां तक तो कोई नहीं पहुंचा होगा ना अभी, हाँ, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से डिस्टेंस जो मैंने ध्यान से उतर गई वो ये रहनी चाहिए 2L साइन थीटा होगी, ठीक। मैंने जल्दी चक्कर में डिस्टेंस नहीं निकाली, एम जी की जगह मैं लिख देता हूं के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर ब्रैकेट में 4/5 माइनस 25 है, ये ध्यान से देखिएगा, ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 5 से 5 यानी कि 15 के क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना है 64L स्क्वायर और अपॉन में है m, है ना, ये अपॉन में आपके पास m रहेगा, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जगह बचती है तो इसको भी सॉल्व कर देता हूं, पूरा करके दे देता हूं। चलिए इसको नोट करिए, सबसे पहले ये डायग्राम, उसके बाद ये नोट करिएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं शायद विजिबल ना हो आपको, ये इसके बाद ये वाला डायग्राम, फिर ये वाला डायग्राम बनाएंगे, है ना, समझ, क्योंकि अब यहाँ पे इसको रिलीज करा गया है, ठीक है, मतलब दूर खींच के अब रिलीज करा गया है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका mg cos 37 माइनस fe cos 53 अपॉन m। इसको हल्का सा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ना, ज्यादा कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लामीज थ्योरम आज रह गया, क्या कर सकते हैं, कितना जल्दीबाजी करें हम, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, लामीज थ्योरम रह गया है, लामीज थ्योरम है 2 मिनट का, लामीज थ्योरम यानी कि साइन रूल कहा जाता है, ठीक है, उसको साइन रूल कहा जाता है, वो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उस पर क्वेश्चन है 10-20 मिनट का बस, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कल शुरू करने, कल तो नहीं है परसों शुरू कर देंगे, ठीक। ठीक ठाक क्वेश्चन था, हाँ, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, अच्छा ये है ना इसलिए, हाँ चलिए ठीक है, क्लास को आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए नहीं इतना लेट नहीं मिलेंगे, ऑफ कर दीजिए।